सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। एक जिज्ञासा एक भक्त ने की है, व्यक्तिगत मेरी उपलब्धि के विषय में, कि क्या आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है। तो ऐसा है, पहली बात तो समझ लें, कुंडलिनी शक्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानी जाती है। यह शक्ति का ही स्वरूप होता है। कुंडलिनी शक्ति से भी आगे की और भी अवस्थाएं होती हैं, लेकिन जो अभी नए साधक हैं उनके लिए वही बहुत बड़ी बात होती है। और कभी भी अपनी उपलब्धि के विषय में किसी को भी नहीं बतलाया जाता है। यह शास्त्र का नियम है। सिर्फ गुरु को ही बताते हैं, और वह भी इसी अर्थ में बतलाते हैं कि इशारों में, संकेतों में बताते हैं। अगर किसी को कुछ बताया जाएगा तो उसकी उपलब्धि अनुपलब्धि में बदल जाती है। वह अहंकार की ही एक भाषा होती है, अपनी उपलब्धियों का व्याख्यान करना, बखान करना। तो जो कुछ भी बताया जाता है, साधक को चाहिए कि वह उसका प्रयोग करे और देखे कि उसके हित में क्या है और किसकी क्या उपलब्धि है और नहीं है। इसे साधक को बहुत मतलब नहीं होना चाहिए। वैसे उनको लगता है कि ऐसे व्यक्ति जो कह दें हाँ 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 मेरी उपलब्धि हो गई है, उसी के साथ वह जुड़ाव महसूस करता है। लेकिन नहीं, जिनकी उपलब्धि होती है उनकी भाषा, उनके प्रवचन, उनकी साधना प्रक्रिया, सब कुछ जो है विलक्षण होते हैं और उससे वे सब स्पष्ट हो जाते हैं। साधकों को तो शुरू में सिर्फ जिज्ञासा करनी चाहिए कि यह क्या है और यह क्या है, न कि आप कहाँ हैं और आपने क्या किया क्या नहीं। यदि किसी को जानना होता है कि अमुक व्यक्ति क्या कर रहा है क्या नहीं, तो फिर वह दूसरे में बहने लगता है, अपनी ऊर्जा को दूसरे में व्यर्थ नष्ट करता है। साधु संतों के पास जाइए, उनके यहाँ श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक वहाँ पर पेश आइए और उसके बाद जो बताते हैं उसमें से जो आप करने में सक्षम हो, जितना कर सकते हो उसको कीजिए। समझने में कोई दिक्कत है तो पूछिए। इस तरह से आप अपना अनुसंधान जारी रखिए। कुछ साधक हैं दूसरे साधकों के विषय में भी जानने की कोशिश करते रहते हैं, चेष्टा करते रहते हैं कि वो अमुक व्यक्ति कहाँ तक पहुँचा, उसने कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की। तो यह कोई ये सामाजिक रेस नहीं है कि अमुक व्यक्ति किस पद पर चला गया, अमुक व्यक्ति ने कितने धन कमा लिए, उसका रेस नहीं है। यह तो अपना अस्तित्व विलीन करने का, जो अहंकार के द्वारा जो अस्तित्व बनाया गया था, उस अस्तित्व को विलीन करने की यात्रा है। और अपने मूल अस्तित्व, जो वास्तविक अस्तित्व है, जो शाश्वत अस्तित्व है, वहाँ तक पहुँचने की यात्रा है। तो आप उसमें प्रवेश करने की कोशिश करें, अपने मूल अस्तित्व को पहचानें और इस प्रकार के अन्वेषण से और आकलन से जितना हो सकता है बचने की ही कोशिश करें। कभी भी कोई भी संत अपनी उपलब्धि के विषय में नहीं बताता है, इसलिए क्योंकि वह निषेध है, इसलिए क्योंकि वह मिथ्या अहंकार को प्रदर्शित और प्रज्वलित करता है।
तो उस विषय में चर्चा नहीं होती है। तो आप सभी ऐसे सुधीजन जो हैं उनसे यह अनुरोध है कि वे जो हैं सिर्फ अपने साधना पथ पर अग्रसर हों, न कि दूसरे की झोली में झांक के देखें कि उसमें क्या रखा है। ओम।